दुनिया के कई सारे ऐसे केसेस होंगे जो अनसुलझे होंगे, लेकिन उन केसेस पे कोई ना कोई सस्पेक्ट जरूर होगा, कोई ऐसा जिस पर शक किया जा सके। नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ, और आज मैं आपको बताने वाली हूं 46 साल पुराने एक ऐसे केस के बारे में जिसमें मर्डर करने वाले व्यक्ति का ना तो कुछ पता चल पाया है और ना ही कोई ऐसा जिस पर संदेह हो। दरअसल 6 जनवरी 1931 को एवलिन फॉस्टर नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 27 वर्षीय थी, अधजली हालत में नॉर्थम्बरलैंड के ऑटरबर्न में पाई गई थी। एवलिन फॉस्टर ने अपने अस्पताल के बिस्तर से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपनी कार में एक आदमी को लिफ्ट दी थी जिसने अच्छे कपड़े पहने थे और साथ ही एक गोल टोपी पहनी हुई थी और एक टाइनसाइड एक्सटेंट था। वह न्यूकेसल बस पकड़ने के लिए लगभग 25 मील दूर पोर्टलैंड जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट दी और यात्रा के दौरान उस आदमी ने कार पर कब्जा कर लिया और मुझे साइड में बैठाकर मुझे छूने लगा। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरा बलात्कार करने के बाद मुझ पर कोई तरल पदार्थ डालकर आग लगा दी। जब आग की लपटों में फंसकर मुझे होश आया तो जैसे तैसे कार से निकलकर कुछ गज दूर रेंगने पर उसने देखा कि वह आदमी कुछ दूसरी कार में बैठकर चला गया है। केस की जांच की गई तो पता चला कि एवलिन के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। इसके साथ ही ये भी सोचने वाली बात थी कि कोई व्यक्ति कार पर कब्जा करके किसी को साइड में बैठने पर मजबूर कैसे कर सकता है। अगर वाकई एवलिन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी तो वो गाड़ी में क्यों बैठी रही। एवलिन के शरीर पर कोई निशान भी नहीं थे और न ही उसने कुछ ऐसा खाया था जिससे वो बेहोश हो जाए, तो ऐसे में तरल पदार्थ डालते वक्त वो भाग क्यों नहीं गई। उसके हाथ पैर भी किसी से बंधे नहीं थे। कई सारी जांच कमेटी बिठाई गई, कई बार ये केस बहस का मुद्दा बना। बड़े बड़े पत्रकार, पुलिस और जांच दल इस बात का पता लगा नहीं सके और आखिर एवलिन की हत्या किसने की है। इस केस में फैसला भी आया तो सिर्फ इतना है कि कॉर्नर जूरी ने कहा है कि यह हत्या थी, पर हत्या किसने की है, क्यों की है और कैसे की है, इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये केस का अंत नहीं था। दरअसल इस कहानी में एक संभावित मोड़ आया जब कुछ साल बाद यॉर्कशायर में एक व्यक्ति को अपने बॉस की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई और उससे उसके पापों को कबूल करने के लिए कहा गया, तो बताया गया कि मरने से पहले ईडी ऑटरबर्न शब्द फुसफुसाया गया। उस व्यक्ति को अपने बॉस की हत्या करने के जुर्म में फांसी दे दी गई, लेकिन ऑटरबर्न वही जगह थी जहां एवलिन अधजली हालत में पाई गई थी और वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा एवलिन ने बताया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर कैसे बड़े बड़े जांच दल उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। कहा जाता है कि हत्या की जांच को कभी बंद नहीं किया गया और आज भी अनसुलझी कहानी की तरह लोगों की जहन में है।